हेलो बच्चों, देखिए निर्देशांक ज्यामिति की आगे चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपको प्रश्नावली 7.1, 7.2 पढ़ाया गया है। अब आते हैं प्रश्नावली 7.3 की तरफ। उससे पहले उससे संबंधित कुछ फार्मूले आप देख लीजिए। जैसे आपने 9th में पढ़ा हुआ किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं तो निकालने का एक फार्मूला होता है। किसी भी शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालिए, यहाँ से भी आप डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं। मान लीजिए लंब AD लंब BC, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणे लंब, लंब है आपका AD और गुणे आधार जिस पर पड़ेगा वो आधार होगा। इससे इधर से लंब डालेंगे तो AC आधार गुणे आधार। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। पर यहाँ की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं। तो ये किसी तो जानते होंगे 3 बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनता है। तो अगर किसी काटीय तल पर 3 बिंदु दिए गए हों, एक बिंदु का निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु का निर्देशांक x2 y2 और तीसरे बिंदु का निर्देशांक x3 y3, तो तीनों मिलकर एक त्रिभुज अगर बना रहे हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका एक फार्मूला है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसको आप पहले लिख लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप जो शुरू करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस हो जाएगा x3 ब्रैकेट में y1 माइनस, ये फार्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3। याद करने का तरीका ऐसे होता है 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, यानी 123 231 और 312। तो पहले वाला 1 होगा, बाकी y होगा। पहले वाला x होगा, बाकी क्या होगा y होगा। तो क्या लिखा जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y। क्या समझ में आ गया? देखना ये वास्तव में माड में होता है। माड समझते होंगे, धनात्मक मान से माड 5 माइनस मान 5 है तो इसकी वैल्यू 5 है, और धन 5 है तो भी इसकी वैल्यू 5 है। एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाता है। तो कभी कभी होता माड में लिखा जाता है इसलिए कि कभी कभी होता ये है कि ये पूरी जो वैल्यू आती है ऋणात्मक आती है, तो आप उसको धनात्मक लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। केवल आप जाने रहिएगा, इसकी यहाँ जरूरत हम यहाँ नहीं लगा रहे हैं कि मान में कहेंगे धनात्मक वैल्यू ही आनी चाहिए। कभी कभी मान रख देने पर ऋणात्मक आ जाता है, तो ऋणात्मक आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, ऋण चिन्ह छोड़ देंगे या मान लगा देंगे तो धनात्मक आ जाएगा। ये फार्मूला है क्या, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। अब इसी के आधार पर हम बात करते हैं प्रश्नावली। एक चीज में और है, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा, जैसे अगर 3 बिंदु संरेख हो ABC, 3 बिंदु संरेख हो, तो संरेख होने की शर्त मैंने बताई थी दूरी वाले फार्मूले से कि आप 3 बिंदु संरेख होंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, 3 बिंदु को संरेख दिखाने के लिए आप पहले AB के बीच की दूरी निकालिए और BC के बीच की दूरी निकालिए, और अगर इक्वल टू AC आ जाता है तो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख। और असल में तीनों बिंदु क्या होंगे, आपस में संरेख। अब यहाँ वाले तरीके से कैसे करेंगे, 3 बिंदु अगर संरेख हैं तो इससे कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। 3 बिंदु अगर एक रेखा में होते हैं तो उससे त्रिभुज नहीं बनता है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्षेत्रफल ही कहाँ से होगा, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो 3 बिंदु संरेख होने के लिए, 3 बिंदु के संरेख होने के लिए
संरेख होने के लिए क्या शर्त होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये दो फार्मूले हैं जिस पर आपका प्रश्नावली है, इसको पढ़ लीजिए। अब आगे चलते हैं, इसी की बात प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 की बात करते हैं। इसके पहला सवाल देखिएगा, 7.3 का पहला सवाल देखिए, आप उसको उदाहरण जरूर लगाइएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष, पहले का पहला पार्ट है, जिनके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जिनके शीर्ष आपके दिए गए। तो ये हो गया x1 y1, ये x2 y2 और ये क्या हो गया x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, क्या फार्मूला होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y। मान रखिए 1/2, x1 का मान देखिए यहाँ 2, y2 कितना है? y2 0 है और y3 कितना है? -4। तो यहाँ -4 करेंगे तो +4 प्लस x2 कितना है? -1, ब्रैकेट में लिखेंगे। y3 -4 माइनस y1 आपका 3 प्लस x3 2 y1 माइनस y2 तो 3 -3 1/2। ये देखना 0 हटा दीजिए, 0 + 4 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, -3 और -4 और -3 -7 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो +0 हो जाएगा और यहाँ देखना 2 3 6 + 4 तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 15 6 21 21/2 यानी 10.5 वर्ग इकाई लिखते हैं या वर्ग मात्रा लिखते हैं। ये उत्तर क्या लिखेंगे? वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा लिखेंगे। समझ आ गए? तो पहला पार्ट है इसी तरह से, दूसरा तीसरा, इसी का दूसरा पार्ट आप कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु क्या हो? संरेख हो। k के किस मान के लिए तीनों बिंदु क्या है? तो दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं। दूसरे का पहला पार्ट दिया है 7 - 2 5, 1 और अगला क्या है? 3, k। कह रहा है कि k का वह मान बताइए जिसके लिए तीनों बिंदु क्या हो जाए? संरेख हो जाए। तो दूरी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, यहाँ वाले फार्मूले से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ वाले फार्मूले से आपको बताते हैं। चूंकि लिखेंगे, क्योंकि बिंदु क्या है? दिए गए बिंदु क्या है? संरेख। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y बराबर 0। ये ऑलरेडी क्या है? संरेख। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। मान रखते चले जाइए। x1 का मान रखेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y2। तो x1 का मान कितना है? 7, y2 कितना है? 8, y3 आपका 8 प्लस x2 5 हो जाएगा, y3 आपका 8, y1 आपका -2 तो प्लस 2 और x3 आपका 3, y1 माइनस y2, y1 आपका -2 और y2 आपका कितना 1, तो यहाँ -1 हो जाएगा बराबर। थोड़ा सही करिए इसको, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 - 7
प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 5a प्लस 10 और इसमें करिएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो -9 बराबर 10 समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसमें से जाके जोड़िए तो 7 और 10 कितना हो जाएगा 17 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 और इसको इससे घटाएंगे तो -2k बराबर 0। आगे क्या, अब इसी को सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8 - 2k बटे 2 लिख सकते हैं बराबर 0। फिर इसका गुणा करिएगा 8 - 2k = 0, तो 8 = 2k, तो 2k की वैल्यू 8 बटे 2 कितना आ जाएगा, k की वैल्यू k बराबर। अच्छा ये उत्तर आया, ये k की वैल्यू का। इसी तरह से इसी दूसरे का ये दूसरा पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है कि शीर्ष 0 - 1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुजों की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इस क्षेत्रफल को दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या बताना है, अनुपात बताना है। यानी कह रहा है शीर्ष चित्रों के माध्यम से समझेंगे, फिगर बना लेंगे। ये दिया है 0 - 1, बी दिया है आपका 2, 1 और सी दिया है 0, 3। कह रहा है इस बिंदुओं से मिलने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु क्या होगा, जैसे AB का कोई मध्य बिंदु होगा, AB मध्य बिंदु होगा, AB तो इनके तरह मध्य बिंदु, मान लो DEF के मध्य बिंदु है, तो उनके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे। तो आप ऐसे मान लीजिए, माना A बराबर आपका दिया है 0, 1, B बराबर कितना दिया है 2, 1 और C बराबर कितना दिया है 0, 1। माना त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC व CA के मध्य बिंदु क्रमशः D, E व F। हमने क्या माना, इनके मध्य बिंदु क्या है D, E व F। जब समझ आ गया आपको। अब पहले हम इस D का निर्देशांक निकालेंगे। D क्या है, AB का मध्य बिंदु, तो बिंदु D का निर्देशांक के लिए D बराबर क्या हो जाएगा, D का निर्देशांक कितना हो जाएगा, D क्या है AB का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते होंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो 0 + 2 बटे 2 और क्या हो जाएगा -1 + 1 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 बटे 2 1 हो जाएगा। ये देखना है 1 + -1 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 यानी इसका निर्देशांक आपका कितना आ गया 1। इसी तरीके से E का निर्देशांक निकालेंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, E BC का मध्य बिंदु है तो 2 + 0 बटे 2, 1 + 3 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1, 2 आ जाएगा। इसका निर्देशांक कितना आ गया 1, 2। इसी तरीके से F का निर्देशांक निकालेंगे, F का AC का मध्य बिंदु है तो 0 + 0 बटे 2, -1 + 3 बटे 2 तो हो जाएगा 0 का, यानी इसका निर्देशांक कितना आ गया 0 का। ये आपने तीनों बिंदुओं का निर्देशांक निकाल लिया। अब आपको मध्य बिंदुओं को जो मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आपको क्या करना है, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले आप निकालेंगे त्रिभुज A, त्रिभुज किसका, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फार्मूला वही लगाएंगे और उससे देखिए x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा। इससे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद इसमें एक सवाल और पूछ रहा है,
आपसे ये कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो ये आप इसको पहले निकाल लीजिएगा, इतना वर्ग इकाई आ जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। अब आपको कहना है जो दिया गया त्रिभुज है ABC, इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। फार्मूला वही, तो इस त्रिभुज में हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब बाद में क्या करिएगा, इन दोनों का अनुपात निकालिए। इसलिए अतः क्षेत्रफल त्रिभुज DEF और क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्या बताना है, अनुपात बताना। जो भी आएगा इसका मान जो भी रखेंगे, इसका मान जो भी आएगा उनका अनुपात बताना, अनुपात रूप में लिख देना। इसे आएगा 1 और 4 का अनुपात। ये पर में शायद पढ़े भी होंगे 9th में, वहाँ इसके हिसाब से 1 और 4 का अनुपात है। समझ में आ गया। पहले आपने क्या किया, DEF का निशान निकाल लिया, इस DEF का क्षेत्रफल निकाला। ये तो पहला उत्तर है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जो त्रिभुज आप दिए इसका मूल त्रिभुज के साथ, दिए गए त्रिभुज के साथ के क्षेत्रफल के साथ अनुपात बताना है। तो पहले हम बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों का बटे कर देंगे, उत्तर अनुपात पूछा। समझ में आ गया। आप ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत होगी तो आप बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके शीर्ष दिए गए। एक चतुर्भुज दिया है, इसका क्षेत्रफल बताना है। मान लो चतुर्भुज ABCD दिया है, इसके शीर्ष से आपके दिए गए हैं -4 -2, इसके दिए गए हैं -3 -5, C का दिया गया है 3 -2 और चौथा जो बिंदु दिया गया उसका निशान दिया है 2 का मान। इसका क्या बताना, हमको क्षेत्रफल बताना। अब देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमने तो फार्मूला त्रिभुज का पढ़ा है, तो क्या करेंगे कैसे। तो आप लिखेंगे माना चतुर्भुज ABCD में A बराबर -4 -2, B बराबर -3 -5, C बराबर 3 -2 और D बराबर 2 का मान। अब करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। हमने जो कि त्रिभुज पढ़ा है तो कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, सिर्फ एक विकर्ण को मिला देंगे, कोई भी विकर्ण मिला देंगे। तो जब विकर्ण से आप मिला देंगे तो 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। तो पहले हम इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा त्रिभुज, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। और फिर क्या निकालेंगे, CDA या ACD, कोई भी नाम डालेंगे, CDA का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल जाएगा। यानी पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो फार्मूला वही लगाएं, तो लगाते हैं। तो x1 y1 x2 y2 x3 y निकल जाएगा, वर्ग मात्रक आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे, त्रिभुज CDA का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें कोई फार्मूला लगाएंगे, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y2 वाला फार्मूला लगाएंगे, इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लास्ट में लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दोनों का जो क्षेत्रफल हो उनको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इतना वर्ग मात्रक आ जाएगा। ये मैं केवल हिंट दे रहा हूँ, आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लिख दिया हूँ तो आप भी ऐसे लिख दीजिएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ कि आपको इसको लगाना है। ना आएगा तो उसको मुझसे संपर्क करिएगा, मैं इसको हल करके भेज दूँगा। समझ में आ गया। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या कह रहा है। ये 9th में थ्योरम पढ़ाया जाता है, उसी थ्योरम पर आधारित है। दिया है कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन करना है जिसके शीर्ष दिए गए। यानी A का शीर्ष क्या दिया है, 4 माइनस, B का दिया गया है 3 - 2 और C का दिया गया है 5। ये त्रिभुज आपका है, ये 4 - 6, B आपका 3 - 2
और सी आपका कितना है 5। आपको ये दिखाना क्या है कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, अब इसे त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है, पर हम एक माध्यिका की बात करें। त्रिभुज की माध्यिका, देखिए त्रिभुज की माध्यिका हमारी एडी माध्यिका है, तो एडी जब माध्यिका आप खींचेंगे तो ये त्रिभुज 2 त्रिभुजों में बढ़ जाएगा। तो आपको दिखाना है कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर। तो माना एडी जो है, एडी त्रिभुज की माध्यिका है। अब माध्यिका जानते होंगे, माध्यिका जानते होंगे आधार को अर्जित करता है, अतः डी जो होगा बीसी का मध्यबिंदु, बीसी का क्या होगा मध्यबिंदु होगा। तो डी का निर्देशांक निकालो, मध्यबिंदु का निर्देशांक जानते होंगे x1 प्लस तो 3 प्लस 5/2 कामा -2 प्लस 2/2, तो डी बराबर हो जाएगा ये 8/2 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी डी का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब करेंगे क्या, आप क्या करेंगे, पहले त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, और बाद में त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये फार्मूला लगा के लगा लेंगे और देखेंगे दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो अंत में जब आप इन दोनों के क्षेत्रफल निकालिएगा, पहले आप त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल निकालिएगा और फिर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल निकालिएगा, दोनों बराबर आएगा। तो जब दोनों निकालेंगे तो लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, अतः दिया गया प्रमेय सत्य है, यह कथन दिया गया कथन सत्य है। तो ये आपके प्रश्नावली थी 7.3, ये समाप्त हो गई है। अब कल से एक नया चैप्टर आपको शुरू करेंगे, त्रिकोणमिति। पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी आज शाम तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। समझ में आ गया? तो आगे की चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।